हर ग्रह जब अपनी राशि परिवर्तन करता है तो वो 12 के 12 लग्नों में विभिन्न प्रकार का फल देते हैं। और आज का ये वीडियो हम बात करेंगे सूर्य की गोचर की, जो कि मकर राशि में होगा। मकर राशि में जब सूर्य गोचर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कुछ लगन वाले व्यक्तियों के लिए शुभ रहेंगे और कुछ के लिए अशुभ रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि वो कौन सी राशियां हैं, वो कौन से ऐसे लगन वाले व्यक्ति हैं जिनको इस महीने रहना है सावधान। जितनी देर सूर्य ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे वो कैसे कर सकते हैं उनको परेशान, और क्या है इसका समाधान, इसी वीडियो में आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। दोस्तों, बात करें हम किन राशियों पर आएगी कठिनाई, किनको करना पड़ेगा परेशानियों का सामना, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन कौन से लग्न हैं जहां पर परेशानियों का किसी व्यक्ति को सामना करना पड़ेगा। ये लग्न है दोस्तों मेष लगन, मिथुन लगन, सिंह लगन, तुला लगन, मकर लगन, साथ ही साथ इसके आएगा कुंभ लगन और साथ में मीन लगन। तो ये 7 लगन वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का ये गोचर शुभ नहीं है। तो अगर आप इन 7 लगनों में से किसी भी एक लगन के व्यक्ति हैं, यानी आपके लगन कुंडली के पहले भाव में यही नंबर अंकित है, यही राशियां अंकित है, तो आपको रहना पड़ेगा इस महीने बहुत ज्यादा सावधान, क्योंकि सूर्य देव अब आपको यहां पर करेंगे परेशान। क्या है इस परेशानियों का निवारण और कैसे आप सूर्य के इस प्रकोप से बच सकते हैं, इस नेगेटिविटी से बच सकते हैं, आज पहले उन्हें समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि सूर्य देव को जल देना शुरू करना है आपने। जो लोग उत्तरी भारत में रह रहे हैं, ये उनके लिए सर्दी का समय है, ठंड का समय है, उसके बावजूद भी मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि सुबह उठ के नहा धोकर आप सूर्य देव को जल दें। इस जल के अंदर थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, थोड़े से जौ डाल दीजिए और सूर्य देव को जल देने के बाद अपने पितरों का भी आवाहन करें, उन्हें भी आप बोले कि उनके लिए भी आपने भोग लगाया है और वो इस भोग को आके स्वीकार करें। दूसरा काम जो है वो ये है कि आपको गुड़, गेहूं और तांबा, ये आपको रविवार के दिन तो खास तौर से, और या अगर कोई भी आप इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा या आपको लग रहा है कामों में अड़चने आ रही हैं, तो ये आप काम रोज भी कर सकते हैं। मात्रा इसकी क्या होगी ये आप खुद निश्चित कर सकते हैं, इसकी मात्रा, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप सामर्थ्य अनुसार गुड़, तांबा, गेहूं का दान कर सकते हैं। आप एक टुकड़ा गुड़ और एक मुट्ठी गेहूं भी अगर दान कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत कारगर रहेगी। साथ ही साथ गौ माता को आपने यहां पर भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर या तो आप उसको ऐसे ही किसी बर्तन में रख के उनको खिला दें, और नहीं तो आप इसको एक बड़े पेड़े में इसको गूंद लें, भीगी हुई गेहूं को और गुड़ को, और वो आप गौ माता को खिलाएं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। आदित्य हृदय सूत्रम के पाठ करना बहुत शुभ रहेगा। साथ में सूर्य के बीज मंत्रों का या सूर्य के सिंपल मंत्रों का जप करना बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमः भास्कराय मम सर्व ग्रह पीड़ा सर्व दुष्ट बाधा शांति कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र का जप करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सूर्य देव से संबंधित, सूर्य ग्रह से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, खास तौर से ताजे फल, ये आप गरीबों में बांट सकते हैं, गुड़ बांट सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार ये काम करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। बात करें अगर हम मेष लगन वाले व्यक्तियों की, तो ये सूर्य इनकी कुंडली के अंदर 5वें भाव के स्वामी होते हैं और साथ में 10वें भाव में वो गोचर करेंगे। तो यहां पर संतान के प्रति कुछ आपको परेशानियां आ सकती हैं। अगर आप पढ़ने लिखने वाली उम्र के हैं तो पढ़ाई में आपको कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लव और रोमांस में इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सूर्य ग्रह आपके लिए एक और भी परेशानी का कारण बना सकते हैं, वो ये कि जो डिसीजंस आप इस पीरियड में लेंगे वो आप फील करेंगे कि वो डिसीजंस आपके फेवर में नहीं गए। कारोबार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से भी
व्यापार हो चाहे नौकरी हो, ये पर्टिकुलर पीरियड कठिनाइयों वाला बीत सकता है। साथ ही साथ सरकारी और सरकारी विभाग से कोई अड़चनें सामने आ सकती हैं। माता जी का स्वास्थ्य को लेके चिंता बन सकती है। वाहन का सुख आपको नहीं मिल पाएगा, हो सकता है कि कोई दुर्घटना भी एक कारण बने। साथ ही साथ समाज के अंदर रहने वाले प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी आपके तालमेल बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य तीसरे भाव के स्वामी है और गोचर करेंगे वो 8वें भाव में। तो तीसरे भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा हो तो दोस्तों ये कभी भी एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि यहां पर पराक्रम में तो हानि होगी ही होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में जो है वहां पे हानि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई कटुता आ सकती है, एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं, कोई क्रॉनिक इलनेस का सामना करना पड़ सकता है। आपको यहां पर अपने मनी को लेके कुछ इश्यूज आ सकते हैं, धन के अंदर हानि हो सकती है, कुटुंब में कोई कड़वाहट आ सकती है, आपकी वाणी, आपका कम्युनिकेशन, आपके संबंध कुटुंब के लोगों के साथ खराब कर सकता है। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर क्रिएटिविटी में हैं, इनोवेशंस में हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कठिनाइयों भरा समय है, क्योंकि उनके एफर्ट्स को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाएगी। बात करें अब हम सिंह लगन वाले व्यक्तियों की, क्योंकि सिंह लगन वाले व्यक्तियों के लिए भी ये गोचर शुभ नहीं है। सिंह लगन वाले व्यक्तियों के लिए लगन के स्वयं के मालिक जो है वो सूर्य देव है, सूर्य ग्रह है, और वो गोचर करेंगे 6ठे भाव में। तो यहां पर स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशानी, रोग, ऋण, विघ्न, बाधा, गुप्त शत्रुओं से हानि का अंदेशा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि। साथ ही साथ वो 6ठे भाव में बैठकर 12वें भाव को देखेंगे तो हॉस्पिटल बिल्स को भी वो बढ़ा सकते हैं, अनवांटेड एक्सपेंसेस बढ़ा सकते हैं, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को तो जरूर ठेस पहुंचा सकते हैं। साथ में अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जहां पर फॉरेन कंट्री से आपके कोई लाइसेंसिंग है, एसोसिएशंस है, पैसा आता है, वहां पर भी रुकावटें दे सकते हैं। बात करेंगे अब हम तुला लगन वाले व्यक्तियों के लिए, क्योंकि तुला लगन के लिए भी सूर्य का ये गोचर शुभ नहीं है। तुला लगन वाले व्यक्तियों के लिए 11वें भाव के स्वामी है और कुंडली के 4थे भाव के अंदर गोचर करेंगे। तो यहां पर माता जी को भी स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई परेशानी आ सकती है, माता जी के साथ आपके संबंधों में कोई कटुता ला सकते हैं। वाहन का सुख आपको नहीं मिल पाएगा, बल्कि कोई हो सकता है हानि ही हो जाए। लाभ में भी यहां पर हानि होती हुई दिखाई दे रही है। जितना लाभ आप सोच के कोई काम करते हैं उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों के अंदर कटुता आ सकती है यहां पर। और 4थे भाव में बैठ के 10वें घर को देखेंगे तो यहां पर नौकरी वाले लोगों के लिए और व्यापार वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए कर्म की दृष्टि से भी यह समय अच्छा नहीं रहेगा। कुल मिलाकर तुला लगन वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का यह गोचर शुभ नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं अब हम मकर लगन वाले व्यक्तियों की, क्योंकि अगली राशि जिसको रहना है सावधान, क्योंकि करेगा सूर्य परेशान, वो है मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होके वो कुंडली में लगन में ही आ जाएंगे यहां पर। तो ये तो बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहां पर एक्सीडेंट्स, क्रॉनिक इलनेस, मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि, आपके अंदर एक नीरसता और जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर विफलता, यह मुख्य कारण बनेगा। और यहां पर 7वीं दृष्टि से वो पत्नी के स्थान को, पार्टनर के स्थान को देखेंगे तो यहां पर आप ये मान के चलें कि वहां पर भी आपको परेशानी आएगी। पति पत्नी के संबंधों में कटुता आ सकती है, कोई पार्टनरशिप्स में इश्यूज आ सकते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ आपके संबंधों में कोई इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही साथ दैनिक रोजगार में भी कोई इश्यू आ सकता है। बात करें अब हम कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए, क्योंकि कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए भी सूर्य का यह गोचर शुभ नहीं है। सूर्य यहाँ पे 7वें भाव के स्वामी है, 12वें भाव में वो गोचर करेंगे। और कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए भी अपने पति पत्नी के संबंधों के बीच में कोई तकरार दिखाई दे रही है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि, हॉस्पिटल बिल का वृद्धि होना, गुप्त शत्रुओं से नुकसान का होना, रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं का बढ़ाना, ये सारे के सारे संकेत दिखाई दे रहे हैं। दैनिक रोजगार में भी कोई कमी आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई भी कारोबार करते हैं, कोई आपके एसोसिएट्स हैं जहां से आपको धन आगमन होता है, उसमें भी कोई परेशानियां आती हुई दिखाई दे रही हैं।
और आखिरी राशि है हमारी मीन राशि, जिसमें सूर्य देव इस गोचर में, मकर राशि के गोचर में उनको भी लाभ पहुंचाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। सूर्य देव आपके मीन लगन वाले व्यक्तियों के लिए छठे भाव के स्वामी हैं और कुंडली में 11वें भाव में उनका गोचर होगा। जब 11वें भाव में गोचर होगा तो लाभ से आपको वंचित रखा जाएगा या लाभ में हानि होगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कटुता आएगी, साथ ही साथ बच्चों से रिलेटेड कोई इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और अगर आप अभी पढ़ने लिखने वाली उम्र में हैं तो आपको पढ़ाई लिखाई में फोकस नहीं बन पाएगा। जो डिसीजंस आप लेंगे वो व्यर्थ जाएंगे, खराब जाएंगे, कारगर सिद्ध नहीं होंगे। लव रोमांस की दृष्टि से भी ये समय अच्छा नहीं है। डिसीजन मेकिंग तो इस वक्त बिल्कुल ही करते हुए आपको दूर रहना है। यहां पर डिसीजन मेकिंग कोई नहीं करनी। साथ ही साथ आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है, और आपको ये मालूम नहीं है वो गुप्त शत्रु कौन है तो परेशानी और बढ़ जाती है यहां पर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी आंखें खोल के रखना है, अटूट विश्वास किसी पर नहीं करना, कोई आंख मूंद के कार्य करने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, चाहे वो कितना ही सगा संबंधी हो, दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो। आपने ब्लाइंड फेथ नहीं करना, आपने टटोल के अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए कोई भी कार्य करने हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कौन सी है वो राशियां जहां पर रहने की जरूरत है सावधान, क्योंकि सूर्य ग्रह कर रहे हैं अब परेशान मकर राशि के गोचर के अंदर। मुझे उम्मीद है जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उन उपायों को आप करके इस नकारात्मकता को सूर्य की जरूर रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और वेट करिए, अगले महीने फिर सूर्य का गोचर होगा तो देखते हैं फिर आपके लिए वो कैसे संकेत लेके आ रहे हैं, शुभ या अशुभ। उसके लिए आप हमारी अगले महीने वीडियो जरूर देखें। फिलहाल अगर आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिया है तो तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप नहीं कर पाए अभी तक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। उपाय जरूर करिए क्योंकि इन आपकी राशियों के ऊपर सूर्य देव की कृपा इस महीने नहीं बरसेगी। उनकी नकारात्मकता का ही सामना करना पड़ेगा, उनकी क्रूरता का ही सामना करना पड़ेगा। एक बात और बताना चाहूंगा कि ये गोचर के अकॉर्डिंग आपका प्रेडिक्शन है। अगर आपके जन्म के सूर्य ग्रह शुभ हैं और गोचर में खराब हो रहे हैं तो आपको उतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, पर उपाय आपको फिर भी करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके सूर्य ग्रह जन्म के भी खराब है और गोचर में भी आप खराब हो रहे हैं तो ये दिस इज द टाइम कि आप एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाएं, प्रिकॉशंस लें। कोई भी काम जो है उसे अंधाधुंध मत करिए, सिर्फ फ्लो ऑफ द मोमेंट के साथ आप आगे ना बढ़ें। आपको अपने बुद्धि का, अपने विवेक का परिचय देते हुए आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूं आपको मेरे उपायों से जरूर लाभ मिलेगा। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 921243169।